अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोइन कोकर और आप देख रहे हैं एडिशन टू नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट मिस्टीरियस किलर के बारे में जिसने चंद सालों में 37 अफराद को नहायत दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि इस शख्स की इन तमाम लोगों से कोई भी दुश्मनी ना थी और इस सबसे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इतने ज्यादा कत्ल करने के बावजूद पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही। हत्ता कि अब लगभग 45 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर इतने साल गुजरने के बाद भी इसके बारे में कोई एक भी सुराग ना मिला। दोस्तों ये बात है सन 1960 के दौर की, जब सैन फ्रांसिस्को के इलाके पर काली घटना ने डेरे डाल दिए क्योंकि इस जगह के लोगों की जानों पर एक नहायत ही शातिर कातिल की घात लग चुकी थी। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इस दुनिया के मोस्ट मिस्टीरियस किलर के बारे में जिसे दुनिया द ज़ोडिएक किलर के नाम से जानती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आखिरकार दुनिया का सबसे सरफिरा हत्यारा क्यों कहा जाता है और इसने किस तरह से पूरे कैलिफोर्निया में तबाही मचा दी थी। तो दोस्तों ये बात है 20 दिसंबर सन 1968 की रात की, जब 17 साल डेविड फ्राइडे और उसकी 16 साल गर्लफ्रेंड जेनसन वेलाजो सिटी के किसी रिमोट एरिया में पुलिस को मुर्दा हालत में मिले। ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो पूरे सैन फ्रांसिस्को में खौफ बर्पा हो गया कि किसी सरफिरे हत्यारे ने बेचारे छोटे बच्चों को बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों क्राइम साइट पर पहुंचकर वहां की पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की, लेकिन उन्हें उस शातिर कातिल के बारे में कुछ भी मालूम ना हुआ कि आखिर ये काम किसने किया है। खैर काफी अरसा गुजरने के बाद भी जब पुलिस इस कातिल का पता लगाने में नाकाम हो गई और वहाँ के लोगों में दोबारा से अमन छा गया तो एक और बड़ा हादसा पेश आ गया। दोस्तों वो तारीख थी 5 जुलाई सन 1959 की, जब सुबह के वक्त एक और यंग कपल किसी रिमोट एरिया यानी शहर से किसी दूर दराज इलाके में अपनी गाड़ी पार्क किए हुए बैठा हुआ था। तभी किसी अनजान शख्स ने उनकी गाड़ी का शीशा खटखटाया। जैसे उस कपल ने गाड़ी के शीशे को नीचे किया तो उस अनजान चेहरे ने उस गाड़ी में बैठे 19 साल लड़के को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये सब देखने के बाद उस गाड़ी में बैठी उस लड़के की 22 साल गर्लफ्रेंड बेहद खौफजदा हो गई और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागी, मगर उस बेरहम दरिंदे ने एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर उस लड़की को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद उस मिस्टीरियस किलर ने खुद ही वेलाजो सिटी की पुलिस को कॉल की और उनको उस जगह का पता बताया जहां पर उसने उस यंग कपल को मौत की नींद सुलाया था और साथ ही साथ उसने डेविड और जेनसन के पिछले साल होने वाले कत्ल की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ले ली और बताया कि उन दोनों को भी मैंने ही कत्ल किया था। दोस्तों ये वो वक्त था जब एक बार फिर से पूरे कैलिफोर्निया में सफाई मातम बिछ गया और लोगों के दिलों में एक बार फिर से उस जान के हत्यारे का खौफ जिंदा हो गया। खैर इस कातिल की बताई हुई जगह पर जाकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की, लेकिन बेहद कोशिश के बाद भी उनको इस कातिल के बारे में कोई सुराग ना मिला। दोस्तों इस सब के बाद इस बेरहम कातिल ने अपने अगले शिकार के बारे में पुलिस को बताना शुरू कर दिया कि मेरा अगला शिकार कौन होगा। लेकिन इस सब में सबसे पेचीदा बात ये थी कि वो शातिर कातिल अपने अगले शिकार के बारे में पुलिस को या तो फोन कॉल की मदद से बताता या फिर कोई खातिया पजल भेजता जो कि इंतहाई मुश्किल स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में होते थे जिन्हें डिकोड करना पुलिस के बस की बात नहीं थी। इस सब के बाद इस हत्यारे ने एक खत की 3 कॉपीज करके 3 अलग अलग न्यूज चैनल्स को भेजी और कहा कि अगर वो लोग इस खत को अपने न्यूज़पेपर के पहले सफे पर छापेंगे तो मैं अपनी पहचान रिवील कर दूंगा। ये खत जैसे ही चैनल्स के पास पहुंचा तो इन 3 चैनल्स में से सिर्फ एक चैनल ने इस खत को पहले पेज पर प्रिंट किया। इस सब के बाद इस कातिल ने टीवी चैनल को खत भेजा जिसमें उसने पहली बार अपना नाम रिवील किया और कहा कि मैं ज़ोडिएक बात कर रहा हूँ। इसमें मजीद ये लिखा हुआ था कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें कुछ अच्छा छापने को मिलेगा। इस बात का लोगों को पता चलते ही लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया क्योंकि वो लोग जानते थे कि कोई भी शख्स इसका अगला शिकार हो सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों पुलिस के मुताबिक इस किलर ने तो सिर्फ 5 कत्ल किए थे, मगर इस कातिल का ये खत तो कुछ और ही खुलासा करता है जिसमें इसने कबूल किया कि इसने एक के बाद एक 37 कत्ल किए, जिसका सबूत इसने खुद अपने इस लेटर में दिया जिसमें लिखा हुआ था कि मीन्स इक्वल्स टू 37 SFPD यानी सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हत्यारा किस तरह के शार्प माइंड का मालिक था जो इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। खैर इस सब के बाद 2 हाई स्कूल टीचर्स ने इस कोडेड लैंग्वेज को डिकोड किया जिसकी मदद से कई साल बाद जाकर पुलिस को समझ आई कि उसका अगला शिकार कौन था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सारे लोग तब तक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मगर इस खत से ये मालूम हुआ कि ज़ोडिएक का ये मानना था कि इस दुनिया में एक खून के बदले में उसे दूसरे जहान में एक मुलाजिम मिलेगा और वो चाहता था कि मेरे पास उस जहान में
बे हिसाब मुलाजिम और मुलाजमा हो। ये बात सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए कि ये इंसान किस कदर संगी हथियारा था। अब आखिरकार इतना अरसा गुजरने के बाद कई साइट्स के मुताबिक इस केस के मुजरम का पता लगा लिया गया है, मगर सैन फ्रांसिस्को पुलिस के मुताबिक ये केस अभी भी ओपन है और अभी तक द ज़ोडिएक किलर के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला। दोस्तों, इस सब से हमें ये मालूम होता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो बज़ाहिर तो आम लोगों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उनके अंदर शैतान का पूरा सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड हुआ होता है और इस तरह के लोग कैसे मुआशरे को तबाह करके रख देते हैं। दोस्तों, ये बात जरूरी नहीं कि इस तरह की ज़हनियत के लोग सिर्फ आपकी जान के हत्यारे हों, बल्कि ऐसा भी मुमकिन है कि ये लोग आपको दीनी और दुनियावी तौर पर भी बर्बाद कर दें। जैसे आजकल की मुसलमान यंग जनरेशन को गैर मुसलमानों ने बड़ी ही चालाकी से बेहयाई के कामों पर लगा दिया है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सब लोग इस तरह के तंग ज़हन वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, ताकि बरोज़े क़यामत हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस इज्जत बने, ना कि हमारी इन हरकत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचे। इसी के साथ अपने मेजबान मोइन खोकर को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।